अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो माय नेम इज़ इमरान खान। आपको हाकन चैनल में वेलकम कहता हूँ। आज के इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट साइटोस्केलेटन कि साइटोस्केलेटन क्या होता है, इसकी मेन टाइप्स कौन सी हैं, इसके फंक्शंस क्या है, कैसा होता है, किस चीज़ से बना हुआ है, ऑल एंड एवरी पॉइंट्स। सो मैं आपसे यही कहूँगा कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कॉपी और पेन लेके बैठ जाएँ, पूरा का पूरा लेक्चर नोट करें। स्टार्ट करते हैं हम साइटोस्केलेटन से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कि साइटोस्केलेटन। देखिए तरीका ये होता है, चूंकि हम तो साइंस लैंग्वेज इतना नहीं जानते हैं, तो आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी मीनिंग से ही समझ लें। अगर आपको उसकी मीनिंग समझ में आ गई तो बाकी टॉपिक आसान होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। इस वर्ड के मीनिंग क्या है? साइटोस्केलेटन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड साइटोस्केलेटन। स्केलेटन का नाम तो आप लोगों के जहन में आ रहा होगा। स्केलेटन किसको बोलते हैं? ढांचे को बोलते हैं। जिस तरह हमारे ह्यूमन का स्केलेटन है, किससे बना हुआ है? लकड़ियों से, बोन्स से बना हुआ है। ठीक है, कितनी बोन्स होती हैं? जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? ऑलमोस्ट 350 होती हैं। लेकिन जब वो एडल्ट हो जाता है तो 206 रह जाती हैं, 206। ठीक है, अब स्केलेटन का काम क्या है? हमें सपोर्ट देना, मूवमेंट के अंदर हेल्प करना, बॉडी को स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर हेल्प करना, इसके अलावा चलने में हेल्प करना, डिफरेंट इसके फंक्शंस आ जाते हैं। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट साइटोस्केलेटन। द वर्ड साइटो मीन साइटोप्लाज्म। साइटो मीन सेल होता है, लेकिन यहाँ पे रिलेट कर रहा है साइटो का वर्ड साइटोप्लाज्म की तरफ। स्केलेटन मतलब फ्रेमवर्क, कोई फ्रेमवर्क जो होता है। जैसे साइटोस्केलेटन का मतलब ये हुआ कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ फ्रेमवर्क, कुछ नेटवर्क फैला हुआ है। किस चीज़ का? प्रोटीन्स का फैला हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन बोलते हैं। सो इट इज़ अ फ्रेमवर्क विच इज एक्सटेंडेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ये एक फ्रेमवर्क है जो कि क्या हुआ, पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ है। साइटोस्केलेटन किसको बोलते हैं? कि सेल के अंदर कुछ प्रोटीन का एक नेटवर्क है जो कि फैला हुआ है। आगे मैं इसको समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मीनिंग जान ले। आगे हम डिस्कस करें डिफिनेशन के वाले से। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स डेट एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ये क्या है? ये एक प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर का मतलब प्रोटीन्स का एक नेटवर्क है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ है। जो कि क्या हुआ है? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ऑलमोस्ट फैला हुआ है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सेल है। लेट्स सपोज दिस वन इज अ सेल। और सेल कौन सा है? यूकैरियोटिक सेल है। कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक सेल। ऐसा सेल जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब इस सेल के अंदर अगर देखा जाए तो सेंटर में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। आपको ऑलरेडी इसके हवाले से नॉलेज होगी। सो ये इस सेल की साइटोप्लाज्म, ये जो एरिया है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अंदर कुछ प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स फैली हुई हैं। प्रोटीन का क्या? एक नेटवर्क फैला हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन बोलते हैं। जिस तरह हमारी बॉडी का जो अपना स्केलेटन है वो बॉडी को चलने में, मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है, सेम के सेल के अंदर भी क्या कर रहा होगा? सेल को मूवमेंट के अंदर, सेल को स्टेबल रखने के लिए, चीज़ों की मूवमेंट को उसको उनमें हेल्प कर रहा होगा। हम चलते हैं इसकी डिस्कवरी की तरफ कि इसको फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया है, सबसे पहले किसने दरियाफ्त किया है? सो फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाय कोल्डज़ॉफ। सबसे पहले इसको किसने रिपोर्ट किया था? कोल्डज़ॉफ ने किया था। कब? इन 1928 इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। कहाँ पे? यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है? तो बच्चों, प्यारे बच्चों, बताओ क्या होता है यूकैरियोटिक सेल? ऐसा सेल जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स है। इसकी एग्जांपल क्या है? एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। तो दरअसल साइटोस्केलेटन भी कौन से सेल में प्रेजेंट है? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सो फर्स्ट टाइम इसको किसने देखा है? कोल्डज़ॉफ ने देखा है। कब? 1928 में, जब ये दरअसल सेल की स्टडी कर रहा था बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। तो इसने देखा कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। थ्रेड, धागे को बोलते हैं। ऐसे लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सेल है, ये उसका आ गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्लियरली नजर आ रहा होता है। ठीक है, इसने ये देखा कुछ ऐसे धागे फैले हुए हैं, कुछ धागों जैसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। अब इसने बता दिया कि हाँ, सेल के अंदर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, लेकिन इसको कंफर्म करने वाला जो शख्स है उसका नाम है कोहेन। बट लेटर ऑन कंफर्म बाय कोहेन। इसको कंफर्म किसने किया है? कोहेन ने कंफर्म किया है। कब? 1977 के अंदर। ओके डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करते हैं केमिकल कंपोजिशन के हवाले से कि साइटोस्केलेटन किससे मिलकर बना होता है। सो साइटोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन।
प्रोटीन से बना होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ट्यूबुलिन हो गया, एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया, ट्रोपोमायोसिन हो गया। दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन आर प्रेजेंट इन साइटोस्केलेटन। ओके जी, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स के हवाले से कि साइटोस्केलेटन कितने किस्म के हो सकता है सेल के अंदर। तो ये सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, जैसे हमारे पास हो जाता है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रो मीन स्मॉल, ट्यूब्यूल मतलब ये ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, छोटी छोटी सेल्स के अंदर ऐसे फैली हुई होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास ऐसे, ये तो मैंने बहुत बड़ी ड्रॉ कर ली, लेकिन इसे छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो कि बाकी स्ट्रक्चर को भी बना रही थी। आगे मैं फंक्शन में डिस्कस करता हूँ। इसके अलावा माइक्रोफिलेमेंट, माइक्रो मीन स्मॉल, फिलेमेंट, फिलेमेंट कहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को, जो कि प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। सेल के अंदर जो है प्रोटीन से ऐसी थ्रेड लाइक, थ्रेड किसको बोलते हैं? धागे को बोलते हैं। सो माइक्रो फिलेमेंट्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये क्या है? ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि सेल के अंदर ऐसे प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट फिलेमेंट, इंटरमीडिएट फिलेमेंट जो होता है ना, इनसे छोटे और इनसे बड़े, ये भी इसे कुछ फिलेमेंट्स है, थ्रेड लाइक फिलेमेंट्स है ये भी, लेकिन क्या है कि माइक्रोट्यूब्यूल से बड़े, माइक्रोट्यूब्यूल से छोटे और माइक्रोफिलेमेंट से बड़ी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इन टाइप्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द माइक्रोट्यूब्यूल। ओके स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के हवाले से कि माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। सो माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसके साइज का पता होना चाहिए कि ये कितना होता है साइज में। सो दे आर 25 नैनोमीटर इन डायमीटर। अगर आप इसका डायमीटर देखेंगे ना, डायमीटर अगर देखेंगे तो इसका डायमीटर कितना, ऑलमोस्ट 25 नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर, नैनो की पावर कितनी होती है? 10⁻⁻⁹ ठीक है। अच्छा जी, दे आर लॉन्ग, हॉलो, अनब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल ट्यूब। बात को जहन में रखना, लॉन्ग, पहली बात क्या है, ये होते हैं लॉन्ग, सही है। हॉलो, हॉलो मतलब हाली, अंदर से खोखले। पाइप देखें, कुछ हाली पाइप देख लो, उसको हम क्या बोलते हैं? हॉलो पाइप है, ठीक है। ये ऐसे लंबे होते हैं, हॉलो होते हैं। अनब्रांच्ड मतलब इनके अंदर कोई ब्रांच नहीं होती है। एंड सिलेंड्रिकल ट्यूब्यूल, देखें ये सिलेंडर जैसा है। मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन से बना हुआ है? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि साइटोस्केलेटन आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। सो ये कौन सी प्रोटीन से बना? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। और ट्यूबुलिन प्रोटीन डिफरेंट टाइप्स की होती है, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि दो किस्म की प्रोटीन है। कौन कौन सी है? एक है अल्फा ट्यूबुलिन, दूसरी है बीटा ट्यूबुलिन। इसका फंक्शन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दे फॉर्म, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं, फॉर्म द माइटोटिक स्पिंडल सेल डिवीजन। आप जानते हो माइटोसिस क्या होता है? वो प्रोसेस की जिसके अंदर सेल क्या होता है? डिवाइड हो रहा होता है। ऐसे एक सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है। पहले क्या होता है? ये न्यूक्लियस, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं शॉर्टकट समझा देता हूँ। न्यूक्लियस पहले क्या हो जाता है? डिवाइड होता है ना। हम जानते हैं कि क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जो कि कैरेक्टर्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर कर रहे थे, वो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। पहले न्यूक्लियस से डिवाइड होता है, फिर सेल ऐसे डिवाइड होने लग जाता है, न्यूक्लियस दो हो जाते हैं। एट द एंड क्या होता है? यही सेल डिवाइड होके दो सेल बना देता है। इस प्रोसेस को हम माइटोसिस कहते हैं। सो जब सेल के अंदर माइटोसिस हो रही हुई थी ना, तो तब न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, पहले न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम जो होते हैं ये ऐसे स्कैटर्ड हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं, बेतरतीब फॉर्म में क्या हुए होते हैं? फैले होते हैं। लेकिन इस माइक्रोट्यूब्यूल ने क्या किया? स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करवा दी। क्या करवा दी? स्पिंडल फाइबर बना दिए ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। अब देखो स्पिंडल फाइबर ने क्या कर दिया? इन क्रोमोसोम को अरेंज कर दिया, क्रोमोसोम की मूवमेंट करवा दी। सो इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्रोमोसोम की मूवमेंट करवा दी। सो पहली बात क्या हुई कि माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प इन मूवमेंट ऑफ मटीरियल प्रेजेंट इन दी सेल। कि माइक्रोट्यूब्यूल क्या करते हैं? चीज़ों की मूवमेंट के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। ये स्पिंडल फाइबर किसने बनाए? दरअसल माइक्रोट्यूब्यूल ने ही बनाए हैं। ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर्म द माइटोटिक स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दे आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल, सीलिया एंड फ्लैजेला। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं ना, ये बना रहे होते हैं सेंट्रियोल्स। आगे हम ये सेल की एक ऑर्गेनेली है जो कि क्या कर रही थी? ये भी सेल डिवीजन के अंदर हेल्प कर रही थी। इसके अलावा सीलिया एंड फ्लैजेला, सीलिया जो होते हैं ना, ऐसे सेल के गिर्द हेयर लाइक एक्सटेंशन है। लेट्स सपोज ये एक सेल है, सेल के गिर्द क्या होती है? हेयर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं जो सेल को मूवमेंट के अंदर, सेल को अटैचमेंट के अंदर, बाकी काम के अंदर हेल्प कर रही होती है, ठीक है। ऐसे हेयर लाइक एक्सटेंशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सीलिया। दरअसल इस सीलिया को कौन बना रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल बना रहा है। इसके अलावा फ्लैजेला, फ्लैजेला भी सेल से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सेल के साथ प्रेजेंट होती है। ऑलमोस्ट सीलिया बहुत ज़्यादा होते हैं, लाखों में होते हैं, लेकिन फ्लैजेला जो होते हैं इतने ज़्यादा
नहीं होते हैं। फ्लैजेला भी क्या कर रहा है, फ्लैजेला से मूव कर रहा होता है। आपने सांप देखा है, सांप जो आपके इर्द गिर्द दोस्तों की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो सांप आप देख रहे हो, सांप की मूवमेंट आप देख लो, सांप ऐसे मूव कर रहा होता है। जिस तरह सांप की जो बॉडी मूव कर रही थी ना, सेम केस फ्लैजेला भी मूव कर रहा होता है और सेल को मूवमेंट के अंदर हेल्प कर रहा होता है। सो इस फ्लैजेला को बनाने वाला कौन है, माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है। इसके अलावा चूंकि स्केलेटन है, माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, साइटोस्केलेटन की एक टाइप है। सो स्केलेटन ने क्या करना है, प्रोवाइड करना है सपोर्ट टू मेंटेन द शेप ऑफ सेल। सो माइक्रोट्यूब्यूल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, सेल की स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है, सेल की शेप को मेंटेन कर रहा है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प कर रहा होता है सेल को उनकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के अंदर। सो अभी हम डिस्कस करते हैं माइक्रोफिलामेंट के हवाले से कि माइक्रोफिलामेंट क्या है और क्या क्या इसकी स्ट्रक्चर्स है। सो पहली बात क्या है कि 7 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है, ठीक है। डायमीटर किसको बोलते हैं, कुतब मेरे ख्याल से, आई थिंक कुतर या कुतब होगा। ये एक सर्कल है, सर्कल को जो हम दरम्यान से, वो लाइन जो दरम्यान से पूरे सर्कल को बिल्कुल इक्वल सेंटर से हाफ कर रही थी, उसका क्या होती है, डायमीटर होता है, ठीक है। सो इसका डायमीटर कितना है, माइक्रोफिलामेंट का कितना है, 7 नैनोमीटर है। इसका क्या मतलब होगा, समझो ये हमारे पास एक माइक्रोफिलामेंट है, इसको अगर आप कट करके देखोगे, यहाँ से कट करके देखोगे तो कितना होगा, 7 नैनोमीटर इसका डायमीटर होगा। इसका डायमीटर कितना है, 7 नैनोमीटर होता है, ठीक है। अच्छा जी, दे आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। दे आर लॉन्ग थ्रेड लाइक फिलामेंट्स एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये ऐसे लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। इन स्केलेटल मसल्स सेल दे आर पैरेलल टू ईच अदर। आप अगर स्केलेटल मसल सेल देखेंगे, अगर एक स्केलेटल मसल सेल देखा जाए, लेट सपोज ये हमारे पास ये एक स्केलेटल मसल सेल है, तो उसके अंदर ये बिल्कुल पैरेलल होती है। पैरेलल समझते हैं, पैरेलल ऐसे मतलब सबकी डायरेक्शन क्या होती है, ऐसे स्केलेटल मसल सेल्स के अंदर ये ऐसे फैली हुई होती हैं, ठीक है, पैरेलल। अब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है। सो इन स्केलेटल मसल सेल्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर मेड अप ऑफ थिक प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन कॉल्ड मायोसिन। थिक प्रोटीन्स के अंदर क्या होती है, मायोसिन होती है, एंड थिन प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन। अगर स्केलेटल मसल सेल्स के अंदर अगर देखा जाए, स्केलेटल मसल सेल के अंदर अगर देखा जाए ना, तो एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो थिक होती है, उसको मायोसिन, और एक एक्टिन, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, जब आप मसल का चैप्टर पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर आप पढ़ोगे कि मसल कैसे मूवमेंट कर रहा होता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। अब देखें, लेट सपोज ये मेरा हैंड है, ठीक है, बाइसेप ट्राइसेप, ठीक है। अब देखो ये मसल क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये क्या हो गया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये क्या हो गया, रिलैक्स हो गया। दरअसल जो मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं ना, उसके अंदर जो किरदार है ना, वो दरअसल इस दो प्रोटीन का है, एक्टिन और मायोसिन का है। और एक्टिन और मायोसिन दरअसल क्या है, माइक्रोफिलामेंट्स है। ये कैसी होती हैं, आप अगर एक स्केलेटल मसल्स का सेल देखेंगे ना, उसके अंदर ऐसे प्रोटीन है। मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, अगर आपको यहाँ पे समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप जब मसल का चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे आपको ये डिटेल से समझ आ रहा होगा, ठीक है। मैं कोशिश कर लेता हूँ अपनी तरफ से। ये जो रेड कलर वाली होती है ना, ये होती है थिक प्रोटीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मायोसिन बोलते हैं। और ये जो थिन प्रोटीन, ये जो ब्लैक वाली ये एक्टिन है। कैसे है, अब देखो, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब एरिया क्या हो गया, ज़्यादा हो गया ना, तो ये एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। मसल जब रिलैक्स हुआ, एक दूसरे के दोबारा आपस में जुड़ जाती हैं। सो इन्हीं के मूवमेंट से, आगे पीछे मूवमेंट से मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा होता है। फंक्शन क्या है, पहली बात क्या, मसल्स, दरअसल मसल्स ही मूवमेंट, सपोर्ट और स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और सेल को ये प्रोवाइड करते हैं। हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सेल, सेल की मूवमेंट के अंदर ये हेल्प कर रहे होते हैं। एक्टिन और मायोसिन हो गए, या इसके अलावा जो हमारे पास जितनी माइक्रोफिलामेंट है सेल की मूवमेंट के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया इन एमीबा, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया इन एमीबा। इसके अंदर ये सूडोपोडिया बना रहा होता है। सूडोपोडिया का मतलब क्या होता है, फॉल्स फूट। लेट सपोज ये आपके पास क्या है, एक अमीबा है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास एक अमीबा, इस अमीबा ने जाना है आगे, तो ये इसके कोई हाथ, इसके अपने कोई फूट पाँव नहीं होते हैं। सो ये ऐसे रोल करके जा रहा होता है। ये जैसे आगे जाएगा तो इसकी ये जगह क्या बन जाएंगी, इसके पाँव बन जाएंगे। अभी फिलहाल ये पाँव है, और जैसे आगे जाएगा इसके पाँव जो होंगे ये वाली जगह इसकी पाँव बन जाएंगे। मतलब फॉल्स फूट, कोई अपने पाँव नहीं होते, लेकिन चलने के लिए इसको फॉल्स फूट बना के दे रहा होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट माइक्रोफिलामेंट। मेन बात इसके वाले से क्या है, 7 नैनोमीटर डायमीटर होता है, माइक्रोट्यूब्यूल 25 नैनोमीटर था। ये क्या कर रहा है,
ये फिलामेंट्स हैं जो कि मूवमेंट के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। एक्टिन, मायोसिन आ गए। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर ट्यूबुलिन आ गए थे। वो क्या कर रहे थे, माइक्रोट्यूब्यूल जो था वो सेंट्रियोल की फार्मेशन, सीलिया फ्लैजेला की फार्मेशन कर रहे थे। ये सेल की मूवमेंट के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट को। ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट के हवाले से। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है हमारे पास 10 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ये फिब्रस प्रोटीन है। देखिए प्रोटीन की 2 टाइप्स होती हैं, जो मेन टाइप्स हैं वो 2 हैं, एक फिब्रस होती है, एक ग्लोबुलर होती हैं। फिब्रस मतलब ये भी फाइबर लाइक थ्रेड्स होंगी, लेकिन ये रोप लाइक होंगी। लेट सपोज ये हमारे पास एक स्किन सेल है। लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, एक स्किन सेल है। तो ये स्किन सेल में कैसे प्रेजेंट होती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। आपने देखा होगा रस्सी जैसे बल नहीं खा रही आपस में, आप रस्सी की स्ट्रक्चर देख लें तो रस्सी कैसे बनी होती है, तकरीबन कुछ ऐसी ऐसी ऐसे, ये आपस में से जुड़ी हुई होती हैं। दरअसल फिब्रस प्रोटीन भी रोप लाइक फिलामेंट्स है। इसके फंक्शन क्या है, वही बात है कि स्केलेटन है तो सेल की मेंटेन कर रहा होगा शेप को। इसके अलावा ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ सेल। इसके अलावा प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस। अगर सेल के ऊपर कोई प्रेशर पड़ रहा हो ना, प्रेशर अगर लेट सपोज कोई सेल के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है तो ये इसके खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, मुजाहिमत प्रोवाइड करेगा कि सेल की स्ट्रक्चर ख़राब ना हो। तो यहाँ तक थी इसकी टाइप्स। मैं ओवरव्यू जनरल सी बातें बता देता हूँ कि सेल के अंदर साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट बात ये होगी कि ये सेल की शेप को मेंटेन कर रहा होता है, सेल को स्टेबल रख रहा होता है। वो जो हमारे पास हमने माइक्रोफिलामेंट डिस्कस किया था, माइक्रोफिलामेंट ने क्या करना था, मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अंदर हेल्प करना था। माइक्रोट्यूब्यूल ने क्या करना था, सेंट्रियोल की फार्मेशन करना था। साथ ही साथ में उसने स्पेंडल फाइबर बनाना था। स्पेंडल फाइबर ने क्या करना था, सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करनी थी। सो ये जो थी मेन पॉइंट्स थे अबाउट साइटोस्केलेटन। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।